हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसर मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज इसमें हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक एक करके हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हम फाइंड करने वाले हैं कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली कैसे होता है इस कंडीशन में अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए हम एक कंडीशन माने हुए हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे ये है, ये अगर हम इसको x इज इक्वल टू अगर हम साइन वाई मान लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर हम साइन वाई मान लेते हैं इस कंडीशन में, तो हमको क्या लाना है साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस y को यहीं पे देखिए ये कैसे हो जाता है, x इज इक्वल टू ये साइन यहीं रहता है और सॉरी ये y यहीं पे रहता है और ये साइन कहाँ जाता है, यहाँ पे नीचे आ जाता है साइन। और फिर साइन जब यहाँ से ऊपर चला जाता है, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। साइन जब ऊपर चला जाता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इस तरह का कंसिडरेशन हम लोग करते हैं और साइन इनवर्स x बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रहा। और इसी तरह से हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब का काम तमाम करने वाले हैं हम लोग और सबका डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेट वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका अगर हम डोमेन का बात करें, मतलब कहाँ से कहाँ तक साइन इनवर्स एक्स डिफाइन है, तो साइन इनवर्स एक्स जो डिफाइन है वो -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है। साइन एक्स भी यहीं पे डिफाइंड है -1 और 1 के बीच में, तो साइन इनवर्स एक्स भी यहीं पे डिफाइंड है -1 और 1 के बीच में। लेकिन अगर हम बात करें इस वाई का, ये पार्टिकुलर का, ये रेंज का बात, डोमेन उसका घर हो जाता है। इस साइन इनवर्स एक्स का अगर हम बात करें तो इसका घर हो गया -1 से 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन -1 और 1 के बीच में, बट यहाँ पे -1 और 1 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और x लेस देन इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स -1 is included and 1 is also included. This is the domain of sin inverse x and range of y is equal to this y is equal to sin inverse x. So the range of this is -π/2 to π/2. आपको पता होगा कि साइन डिफाइन होता है, कहाँ पे डिफाइन होता है साइन डिफाइन होता है π/2 पे। जब साइन π/2 का वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं तो साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, साइन 100 डिग्री 1 होता है और माइनस की बात करेंगे तो माइनस होगा। अब यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मान लिए, उसके बाद यहाँ से हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन y इज इक्वल टू d/dx और यहाँ पे आ जाएगा आपका x। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा साइन वाई, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसका थीटा y है, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx हो जाएगा ये। और इस तरह का केस में जब ये x इसके थीटा और इसके थीटा को मैच ना करे तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इस फंक्शन को अलग से एक बार करना पड़ता है, और ये आपका हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन y क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, और ये आपका बच जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे dy/dx को इधर रहने दो और ये cos y को 1 क्या लिख देते हैं cos y। ठीक है, 1 को 1/cos y लिख देते हैं। अब इसको cos y लिखने के बाद अब ध्यान दो, यहाँ से ये जो वैल्यू है, देयरफॉर हम जानते हैं एक बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, अगर यहाँ पे y मान लेते हैं इसको, ये क्या हो y हो जाएगा और ये क्या y हो जाएगा। ध्यान से देखना क्योंकि यही काम हम सब में करने वाले हैं और सब में हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये कॉस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें देयरफॉर लिखना है यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 1/√, देखिए cos y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 - sin² y हो जाएगा और इधर से स्क्वायर हटा देंगे उधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका
1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे, ये साइन वाई जो है वो x है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका जो आ जाएगा यही हो जाएगा। हेंस हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग इट इज टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम साइन इनवर्स का देखें, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है, इसका भी डोमेन -1 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। और ये जो है वो 0 से पाई के बीच में डिफाइंड होता है, क्योंकि आपको पता है कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई भी -1 होता है, तो इसीलिए कॉस 0 1 और ये पाई -1, तो 0 से 1 के बीच में कॉस डिफाइंड होता है, ठीक है। ये इसका रेंज हो जाता है और ये इसका डोमेन हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान से आपको इसको समझ के भी रखना है कि इसका जो घर होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, और ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज हो जाता है 0 to पाई हो जाता है। इसको भी वही हम इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले ब्रेक करो तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, फिर यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाएगा तो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा। तो अब ध्यान दो, यहाँ से आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन माइनस साइन एक्स कॉस, सॉरी ये वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को रहने दो और 1 बाई ये माइनस हो जाएगा साइन वाई, ठीक है। जिस तरह से अभी हम यूज किए थे उसी तरह से यहाँ फिर हम इस्तेमाल करेंगे यही आइडेंटिटी का, कि ये क्या होता है साइन इनवर्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई माइनस है यहाँ माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखो माइनस अंडर रूट, ये साइन वाई दिख रहा है ना, साइन वाई, इसका अगर वैल्यू लेंगे तो वो उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस, और ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे देखो फ्रॉम 2 का यहाँ पे यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आप x जो है आप, ये जो कॉस वाई है आपका वो क्या है x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस वाई अगर x है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई है तो ये x हो जाएगा। तो हेंस आपका जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स x का, या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब हम लोग इसमें देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे tan इनवर्स x, और इसका जो डोमेन हो जाता है tan इनवर्स x का जो डोमेन हो जाता है -∞ टू +∞ हो जाता है, एंड -∞ एंड +∞ आर एक्सक्लूडेड, ओके। इन दिस केस वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ in between -∞ to ∞। यहाँ पे आप ध्यान से देखो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, इसलिए -∞ और ∞ एक्सक्लूडेड हो जाएगा, और वैसे फिर ∞ का कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है रेंज -π/2 to π/2 है इसका, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -π/2 भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा और π/2 भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू नहीं है।
तो ये इसका डोमेन और इसका रेंज याद रखना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपका आप देख रहे हो इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई/2 और पाई/2 एक्सक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से हम tan y = x निकाल लेते हैं, और इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, d/dx, और यहाँ पे आपका आ जाएगा tan y आ गया, तो फिर आ जाएगा dy/dx, क्योंकि y और x का मैच नहीं हो रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में tan y को हम लोग लिख सकते हैं, tan y का डिफ्रेंशिएशन sec²y, और ये आ जाएगा आपका dy/dx = 1, और यहाँ से dy/dx = आ जाएगा 1/sec²x, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं sec²x माइनस tan²x, नहीं यहाँ पे y कंसिडर कर लेते हैं, tan इनवर्स y = क्या 1 है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे यूज कर लेते हैं dy/dx। नाउ dy/dx = यहाँ पे आ जाएगा आपका ये जो sec²x है, ये sec²x को क्या लिख सकते हैं, sec²x को लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan²y, होगा कि नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे dy/dx = 1/1 प्लस, आप इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में क्या है, tan y की जगह पे x है, तो tan²y है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² आ जाएगा। हेंस कंप्लीट हो गया ये, हेंस dy/dx ऑफ y की जगह पे क्या tan इनवर्स x = क्या होगा 1/1 प्लस tan²x की जगह पे x² डालो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा tan इनवर्स x का। ओके, अब हम लोग इसमें देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ cot इनवर्स x का। साइन का देख चुके, tan का देख चुके, cos का देख चुके, अब देखेंगे हम लोग cot का। तो y = cot इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो होता है वो जो tan का डोमेन होता है वही cot का होता है, और यहाँ पे चेंज हो जाता है रेंज में, क्योंकि रेंज में ये 0 to पाई हो जाता है, और 0 भी एक्सक्लूडेड और पाई भी एक्सक्लूडेड, उसके बीच का जो वैल्यू होता है वो इसका रेंज में आ जाता है, ठीक है। और ये यहाँ इसलिए डिफाइंड है क्योंकि आपको पता होगा cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो जहाँ पे cos थीटा डिफाइंड होता है ना, वहीं पे cot थीटा भी डिफाइंड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर में cos थीटा, तो cos का वैल्यू चेंज करेगा तो नीचे भी चेंज करेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर का वैल्यू से ही नीचे वाला वैल्यू डिपेंड होता है, इसीलिए ये भी एक cos के जैसा करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेंज चेंज हो जाता है 0 to पाई/2। cos में देखना, cos का भी कुछ इसी तरह से बताए हुए थे रेंज के बारे में, क्योंकि cos भी पाई और 0 पे डिफाइंड होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट की मदद से हम इक्वेशन 2 निकाल लेंगे, cot y = x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, cot y को डिफरेंशिएट करेंगे, करो डिफरेंशिएट, d/dx आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cot y, और dy क्या आ जाएगा dx = ये 1 आ जाएगा आपका। तो ये cot y का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो आ जाता है माइनस cosec²y, और ये आ जाएगा आपका dy/dx = 1 आ जाएगा। तो dy/dx = -1 डिवाइडेड बाई cosec²y आ जाएगा। अब फिर से सिंस हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, cosec²x 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े, माइनस cot²y, ये y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से किसका वैल्यू का जरूरत है, हमको cosec का जरूरत है, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, इस cosec को क्या लिख सकते हैं 1, सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस डाल के रखो, ठीक है, -1 प्लस क्या लिखेंगे cosec को, देखो cosec चाहिए ना, cosec²y, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा आपका cot²y, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1/, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ पे क्या फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पे कॉट वाई एक्स है, देखो कॉट वाई एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हेंस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका देखना है, सेक स्क्वायर एक्स का देखना है। अगर सेक स्क्वायर एक्स का समझ में आ जाएगा ना तो सेम इसी तरह से कॉसेक का भी है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ जाता है इसका जो डोमेन हो जाता है वो हो जाता है आपका x लेस देन इक्वल टू -1, मतलब -1 जो हो जाता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाता है, और फिर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये इसका डोमेन हो गया, और रेंज हो गया, इसका रेंज जो है वो 0 से पाई और पाई से पाई/2, ठीक है। दो कंडीशन में इसका हो जाता है। पहला जो कंडीशन हो जाता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और दूसरा जो हो जाता है तुम्हारा वो हो जाता है तुम्हारा क्या, पाई नॉट इक्वल टू 0। पाई नॉट इक्वल टू पाई किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ से सेक वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन में लिखा जाएगा। सेक वाई का डिफ्रेंशिएशन सेक वाई tan वाई dy/dx हो गया, dy यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन में आ गया। अब यहाँ से देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ समझने वाला बात है कि यहाँ क्या समझने वाला बात है उसको ध्यान से देखो। बोलता है कि इफ x ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 होगा मतलब 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन है तो 1 भी नहीं होगा, तो 1 से सब वैल्यू बड़ा होगा। तो अगर 1 से सारा वैल्यू बड़ा होगा तो इस कंडीशन में y जो है तुम्हारा वो 0 से पाई/2 के बीच में होगा, ठीक है। और 0 जब तुम्हारा y 0 से पाई/2 के बीच में होगा तो sec y और tan y भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और sec y tan y जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 से नीचे नहीं आएगा, और 0 से नहीं आएगा मतलब नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा। ध्यान से समझना। जैसे आप देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करो, ये 0 है, ठीक है, और 0 से इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी, और 0 से इधर क्या माइनस इन्फिनिटी, तो ये +1, ये क्या -1 हो जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि इस केस में जो तुम्हारा वैल्यू है वो 0 से इधर नहीं जाएगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में सेक ग्रेटर देन 0 होगा, तो सेक ग्रेटर देन 0 होगा तो जितना भी वैल्यू रहेगा वो सब क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। x ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो x ग्रेटर देन 1 रहेगा मतलब ना तो 0 होगा ना तो 0 से कम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम मॉड डाल देते हैं ताकि ये हमेशा प्लस में रहे, ठीक है। फिर सेकेंड केस आ जाता है, ये डिफाइंड हो गया आपका, ये वाला डिफाइंड हो गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला डिफाइंड हो गया आपका। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन वाला डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। दूसरा केस में आपका x जो है वो लेस देन -1 है, तो x लेस देन -1 है, मतलब यहाँ से देखो x लेस देन -1 है, मतलब सारा का सारा वैल्यू -1 यहाँ हो गया, यहाँ -2 हो गया, एंड सो ऑन चलते चला जाएगा। तो अगर ये -1 और -1 भी नहीं होगा, ठीक है, तो -1 नहीं तो -2 -3 -4 होगा, मतलब सारा वैल्यू माइनस में होगा, तो उस कंडीशन में y आपका y बिलोंग्स टू पाई/2 टू पाई हो जाएगा, और sec y लेस देन 0 हो जाएगा। तो sec y लेस देन 0 तो tan y लेस देन 0, तो अगर ये लेस देन 0 हो गया मतलब सब वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो अगर सब वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो अगर पहले से हम मॉड डाल के रखेंगे तो मॉड का झंझट क्या खत्म, मतलब नेगेटिव का झंझट खत्म, तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू यही तो आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान से समझना, जो बात बोले उसको बार बार समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा रेंज और डोमेन का कहानी। नाउ अब हम क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, इसको फिर से हम लिख देंगे। अब ये क्या किए, इसमें मॉड डाल दिए, इसमें क्या कर दिए, नीचे वाला में मॉड डाल दिए। मॉड डाल दिए इसलिए क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा अभी, तो उसको हम पॉजिटिव करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉड नेगेटिव को नहीं रखता है अपने पास। dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ठीक है, इसको देखो tan y को √tan y लिख सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो यहीं तो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिख सकते हैं तो फिर क्लास 10th का आइडेंटिटी 11th का आइडेंटिटी सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या 1, सेक स्क्वायर y माइनस 10 स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर हम निकाले किसका वैल्यू, सेक 10 स्क्वायर y का, 10 स्क्वायर y का, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा उधर भेज दो तो 1 इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर -1 आएगा।
तो सेक स्क्वायर माइनस 1 अगर आ जाएगा तो आप ध्यान देखो यहाँ से यहाँ पे सेक वाई का वैल्यू यहाँ पे एक्स हो जाएगा ना, तो मॉड एक्स हो गया, यहाँ भी मॉड एक्स हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई है तो सेक वाई का वैल्यू एक्स है तो सेक स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा किसका, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार इसको रिपीट करके देखो तब ये अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका डेरिवेशन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैंने जितना अच्छे तरीके से हो सकता है बताने की कोशिश किया है। अब इसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करो। अब ये लास्ट बचा है मेरा कॉसेक इनवर्स एक्स। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटेक इनवर्स एक्स। लेट वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से इसका भी रेंज उसी तरह से होगा जैसे डोमेन जैसे किसका था, सेक का था, x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल टू है तो मतलब ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ये वैल्यू भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये हम कहाँ से निकाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कॉसेक वाई इज इक्वल टू एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे देखो कॉसेक वाई इक्वल टू ये आ जाएगा। तो कॉसेक वाई फिर इम्प्लिसिट फंक्शन है डी वाई का अलग से हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो कॉसेक वाई का माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई माइनस कॉसेक वाई डॉट कॉट वाई डिवाई बाई डी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से समझो, इसमें थोड़ा सा फिर से समझने वाला बात है। क्या समझने वाला बात है, यहाँ समझो कि अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे देखो x अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा तो उस कंडीशन में y तुम्हारा क्या होगा, 0 से π/2 के बीच में डिफाइंड होगा। कॉसेक क्यों, क्योंकि साइन का कंडीशन आता है। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है ना जी, 1/sin y इज इक्वल टू क्या, कॉसेक y। तो इसीलिए 0 से पाई, क्योंकि π/2 में ही साइन डिफाइंड होता है। ठीक है, और फिर तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 हो गया तो कॉसेक y तो 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कॉसेक y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कॉट y भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से देख रहे हो कि x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 है मतलब अगर नंबर लाइन पे हम देखें ग्रेटर देन 1 है 0, तो यहाँ से सब वैल्यू इधर होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, मतलब नेगेटिव आने का कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए पहले ही मोड लगा के इसको सेव कर लिया, नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं। अब दूसरा कंडीशन को डिफाइन करते हैं। अगर इफ x लेस देन -1 है, -1 से क्या है, x लेस देन -1 है, तो उस कंडीशन में y बिलोंग्स टू -π/2 टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, cosec y ऑल्सो लेस देन 0 एंड cot y ऑल्सो लेस देन 0। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर लेस देन 0 का बात करें तो 0 यहाँ है, लेस देन -1 -2 -3, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी के साइड रीच करेगा ये वैल्यू। तो उस कंडीशन में माइनस आने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस आने का खतरा हो सकता है, इसीलिए हम पहले ही क्या कंसीडर कर लिए हैं, मॉड, और मेरा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन में यही इंपॉर्टेंट है। ये जो बात है ना, यही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये हो गया तो खत्म हो गया। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहां से थर्ड से हमको क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा हमको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई कॉसेक वाई। और ये कॉट वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर वाई, और ये क्या -1। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पता है कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो यहाँ पे हम बता देते हैं, सिंस ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। कॉट वाई इसके स्क्वायर लगा के रूट डाल देंगे, तो स्क्वायर लगा के रूट डालेंगे तो पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, वो समझ में आ जाएगा। ऐसे करेंगे इसको, अगर ऐसे कर दे कॉट स्क्वायर वाई करेंगे तो ये स्क्वायर से ये, तो ये कॉट वाई ही बचेगा, कॉट वाई बचेगा। बट यहाँ पे अगर इसको उधर ले जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, और स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट डाल देंगे तो यही वैल्यू आएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई कॉस वाई।
कॉसेक वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, अंडर रूट, फिर से कॉसेक वाई एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हेंस हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स या y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से देखो, समझो और बार बार देख के बनाने का कोशिश करो। और ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरा काम अगर पसंद आ रहा होगा आपको, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आने वाला टाइम में मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूँ। अभी कुछ ही टाइम में बोर्ड होने वाला है क्लास 12 का, तो ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफ्रेंसिएशन यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, इसमें जितना भी अच्छे से हम एक्सप्लेन डोमेन और रेंज को किए हैं ये आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ भी। तो इसको आप बार बार देखो, ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो और समझ के खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।